और जितने भी किसान आ रहे हैं वो अपने मुख्यमंत्री को साथ लेके आए। केवल इन्हीं किसानों को चाहिए एमएसपी पे गारंटी, बाकी जो भारत में दुनिया में किसान है उनको नहीं चाहिए एमएसपी पे गारंटी, क्योंकि जनता को परेशान करना, जनता को गुमराह करना, दुनिया भर में परेशानी खड़ी करनी है, केवल यही है उनका और कुछ नहीं है। 2-4 वोटें आएंगी, वो भी 2-4 सीट आएंगी, वो भी नहीं आएगी इस किसान आंदोलन से, आप ये देख लीजिए। अरे सर, लोकसभा चुनाव की तो भूल ही जाइए आप, मोदी जी केवल घर बैठे हैं, चुनाव अपने आप जीत जाएंगे। यही दर्शाता है 56 इंच का सीना क्या होता है। आपको जो किसान आंदोलन में जो इस तरह से जो है हुजूम आ रहा है और वो कह रहे हैं हम लगातार जो है दिल्ली जाएंगे, अब पूरा लाव लश्कर के साथ में इतने बड़ी जो है महंगी गाड़ियों के साथ जो है ट्रैक्टर लेकर के, और बातें इस तरह की, कभी खालिस्तान जिंदाबाद, लगातार सरकार से बात करने के बजाय उनका एक ही रट है कि हम दिल्ली जाएंगे, कूच करेंगे दिल्ली। क्या कहेंगे सर? मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहली बात तो है टेबल टू टेबल टॉक किया जाए, टेबल टू टेबल टॉक किया जाए। सारी की सारी बातें केंद्र सरकार के ऊपर निर्धारित नहीं है, उसमें राज्य सरकार भी शामिल होनी चाहिए। जितनी भी मांगे उसमें 5 मांग तो राज्य सरकार ही पूरी कर देगी, फिर दिल्ली आने की क्या ज़रूरत है। और जितने भी किसान आ रहे हैं वो अपने मुख्यमंत्री को साथ लेके आएँ और मुख्यमंत्री को साथ लेके बातचीत करें, क्योंकि उसमें राज्य का भी शेयर है और उनका भी शेयर है। जब वो दोनों के दोनों टॉक टाइम करेंगे उसके अंदर तो टेबल ये मान जो है लगातार मीटिंग में बैठ रहे हैं। नहीं, बैठने से नहीं होता है, बैठने से कुछ नहीं होता। बैठने का तो ये चुनावी जुमला है, केवल चुनाव साथ में आ रहे हैं इसलिए बैठने। लगातार जब भी चुनाव आते हैं, पहले जो है विधानसभा चुनाव आए थे, पूरा जो है यूपी घेर दिया था, और यूपी का बॉर्डर से लेकर सिंगू बॉर्डर से लेकर के जो यूपी के चुनाव थे उस समय, और अब जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो लगातार यही बात हो रही है। अरे सर, लोकसभा चुनाव की तो भूल ही जाइए आप, मोदी जी केवल घर बैठे हैं, चुनाव अपने आप जीत जाएंगे, उन्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। कि उन्होंने जो काम कर दिखाया है ना, उन्होंने एक नया ही काम किया, जो भी कुछ किया है, जो पिछले 70 सालों से अटके हुए काम थे सारे के सारे कर दिए उन्होंने। और जब आगे भी करेंगे तो आगे भी आप देखेंगे नए के नए काम होंगे, कोई पुराना काम नहीं होता है उनके पास, सारे नए काम होंगे। तो विपक्ष ने पूरा का पूरा जोर लगाया था और गठबंधन तैयार किया था, लेकिन वो बिखर गया है, लेकिन फिर भी प्रयास जारी है। और राहुल गांधी लगातार जो है पूरब से पश्चिम की ओर यात्रा कर रहे हैं, अभी भी जो है अभी यूपी पहुंच गए हैं, इधर से निकलेंगे। अच्छा सर, आप ये बताइए, न्याय यात्रा वाली जो बात है, और देश को आज़ादी हुए 75 साल हो गए, 1991 में जो 5 लाख हिंदू परिवार कश्मीर से निकाले गए थे, न्याय तो उनको घर दिलवा दीजिए, उनके फार्म हाउस जो 500 के बिगे के फार्म हाउस थे उनको दिलवा दीजिए न्याय। यहाँ अन्याय हो कब रहा है? हमें तो यही समझ में बात नहीं आ रही है। जब अन्याय होगा जब देखी जाएगी, अभी तो न्याय पूरा मिल रहा है सबको। आप ये देखिए, कतर जैसे देश से जहाँ फांसी कोई रोक नहीं सकता है, आप ये क्यों नहीं देखते हो? आप यही दर्शाता है 56 इंच का सीना क्या होता है। उनको छुड़ा के लिया है, और इससे बड़ी क्या बात होगी? आप उनके परिवार से पूछ के तो देखिए एक बार, उनको कितनी खुशी होगी। आज तक किसी में हिम्मत हुई है लाने की? एक सरबजीत था जो पाकिस्तान के अंदर मारा गया, उसको फांसी दे दी, लेकिन कांग्रेस की हिम्मत नहीं हुई उसे छुटाने की। और ये देखिए 8-8 भारतीयों को छुड़ा के ला रहे हैं, उधर अभिनंदन को छुड़ा दिया रातों रात। ये ताकत होती है किसी भी चीज़ की। आप देखिए आबू धाबी में बना दिया, कल की धाम का उद्घाटन उन्होंने कर दिया, गर्भगृह का, और क्या चाहिए इससे बड़ा? और जितनी बात ये सनातन धर्म की करता है, अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री आए किसी ने भी ये वाली बातें नहीं करी है। जितना ये विषय में जानता इतना कोई नहीं जानता है सनातन धर्म के बारे में। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अभी 370 भारतीय जनता पार्टी के विशुद्ध जो है 370 सीट लोकसभा में आएंगे, हम 400 पार होंगे, और मैं गारंटी देता हूं कि मैं तीसरी अर्थव्यवस्था जो है लेके आऊँगा, जो है दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था होगी हमारा देश। आप उनकी गारंटी पे विश्वास करते हैं? मोदी जी की गारंटी पे इतना विश्वास है, कभी भी अपने घर में दीपावली नहीं मनाई है, जब भी मनाइए जाके बॉर्डर पे ही मनाइए। ये सबसे बड़ा मनोबल है, क्योंकि देश जो चलता है वो बॉर्डर से चल रहा है। अगर हम यहाँ जो बातचीत सब फन्ने आ रहे हैं ना, बैठ के जो बातचीत हम कर रहे हैं आपस में, वो उन्हीं की वजह से कर रहे हैं, इसलिए वो उनका मनोबल बनाने के लिए हर बार जाते हैं। और 400 पार जितनी भी भारत में सीटें सारी आ जाएंगी इस बार, तो 400 की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये आखिर में जो है इतना बड़ा जो गठबंधन जो बन रहा था वो सारा भानुमति कुनवा जैसा टूट गया है, कारण क्या रहा? कारण क्या रहा? कोई भी अपने अपने राज्य में सीट देने के लिए तैयार ही नहीं है भाई। ये है भगवत मान है, वो अपने राज्य में सीट देने के लिए तैयार नहीं है। केजरीवाल है, वो MP की सीट देने के लिए तैयार नहीं है। तो सब अलग अलग बिखरने। उधर अखिलेश जी हैं, वो भी तैयार नहीं है MP की सीट देने के लिए। तो इसमें क्या, गठबंधन तो टूटना निश्चित है।
अब कहाँ सब बिखरा हुआ है गठबंधन क्या करेगा? ये तो कहते हैं कि मोदी जी जो है धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जो है अपनी जनसभाओं में कह रहे हैं कि जनगणना जो हमारी जो जनगणना होगी, धार्मिक जो जनगणना होगी, जातिगत जो जनगणना होगी, वो भारत का जो है, हमारे देश का जो है एक्सरे है, उसको एक्सरे बता रहे हैं। एक तरफ जो है उसको जो है पारदर्शिता बता रहे हैं जातिगत जनगणना का, दूसरे की तरफ कहते हैं कि मोदी जी जो है जातिगत जो है राजनीति कर रहे हैं। मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया इस जाति में क्या रखा है, क्या जातियों की जनगणना करते हैं? सब भारतीय हैं, इसमें जाति वाति होती कहाँ है? राहुल गांधी के अंदर दरअसल बात ये ताकत नहीं है। जिस आदमी के अंदर ताकत होती है ना, वो अपना दिल जनता का किसी भी तरह से जीत सकता है, लेकिन उसके अंदर अभी वो ताकत ही नहीं बनी है जो जनता का दिल जीत सके। कभी वो कुछ कहते हैं, कभी न्याय यात्रा, कभी कुछ, कहाँ सब यात्रा होती हैं। अब मैंने आपसे कहा ना कि उन्होंने ऐसा काम कर दिया है कि उनको प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है, 400 से जितनी भी सीटें सब आ जाएंगी। तो क्या बहुत मेहनत काफ़ी कर रहे हैं, वो कई बार लॉन्च भी हो चुके हैं, युवराज भी है, और कांग्रेस पार्टी जो है सब उन्हीं के नीचे चल रही है, उन्हीं को आगे करके चल रही है। उनके बिना, गांधी परिवार के बिना जो है कांग्रेस चल नहीं सकती है। और लगातार जो है जो पुराने नेता हैं वो लगातार टूटते आ रहे हैं, टूट रहे हैं। आखिर में ये विद्रोह क्यों है जो है पूरे पार्टी में? ये विरोध जो है राम के नाम को लेके है कि राम का नाम मत लीजिए, बस राम के नाम से क्लस है इन लोगों को। अभी प्रमोद कृष्ण जी ने राम का नाम ले दिया तो उनको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासन कर दिया और वो तुरंत वहाँ जा मिले। और उन्हें पता था कि मोदी जी आएंगे, एक बार के निमंत्रण में मोदी जी उनके यहाँ संभल में पहुँच गए। और इससे बड़ी जीत क्या हो सकती है? आप ये देखिए, बस राम का नाम मत लीजिए, बाकी सबका नाम ले लीजिए, जो भी आपकी इच्छा वो कह दीजिए, बस केवल भगवान का। किसानों के बारे में क्या कहेंगे कि लगातार किसान एक ही बात पे अड़े हुए हैं कि हमें दिल्ली कूच करना है, और वो किसान जो है इस टाइप में हैं, उन पर महंगी से महंगी गाड़ियाँ हैं। अब पूरा का वो लाइफ स्टाइल उनका देखेंगे, वो लगता नहीं कि काफ़ी पैसा जो है खर्च कर रहे हैं। तो उस चरित्र को आप किस तरह से देखते हैं? अच्छा, आप ये बताइए, जब किसान उठे थे पिछली बार जब आंदोलन हुआ था, तो उनका केवल टेबल टू टेबल जब बात हुई थी उनकी, तो उनका ये था कि यस या नो, आप कानून वापस ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। उन्होंने कहा कानून वापस हो गए, सबके सब किसान उठ गए। अब क्या दिक्कत है भाई? आप कौन सा एमएसपी, वो एमएसपी तो लाने जा रही थी गवर्नमेंट, अब एमएसपी, फिर हमें एमएसपी पे गारंटी चाहिए। केवल इन्हीं किसानों को चाहिए एमएसपी पे गारंटी, बाकी जो भारत में दुनिया में किसान है उनको नहीं चाहिए एमएसपी पे गारंटी। क्योंकि जनता को परेशान करना, जनता को गुमराह करना, जनता के रास्ते रोकना, आने जाने वालों को मरना, दुनिया भर में परेशानी खड़ी करनी है, केवल यही है उनका, और कुछ नहीं है। लोगों का कहना है कि लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, ये पूरा स्टंट जो है लोकसभा चुनाव का है, और मुद्दा तो है नहीं, इस तरह से भटकाया जा रहा है। आप भी मानते हैं इस बात? 2-4 वोटें आएंगी, वो भी 2-4 सीट आएंगी, वो भी नहीं आएगी इस किसान आंदोलन से। आप ये देख लीजिए, ये केवल चुनाव आ रहे हैं इसलिए बैठे हुए हैं। अभी चुनाव खत्म हो जाएंगे तो सब उठ के चले जाएंगे, और आपके दिल्ली कूच नहीं करने देंगे, इसका ध्यान रखना। आपके कहीं मतलब ही नहीं होने का आने का।